जब आनंद कंद सच्चिदानंद धन परमानंद धन प्राप्त हो गया है, फिर संसार की वस्तुओं को मांगने से तात्पर्य ही क्या है? फिर ये तो सब खिलौने हैं। इसलिए जो उस अनिवर्चनीय अपरिचिन्न पवित्र प्रेम शक्ति को पहचान जाते हैं, जो भक्त जो उनकी वैष्णवी माया को समझ जाते हैं, उन पर इस माया का प्रभाव नहीं होता, वो तर जाते हैं, सहज ही भवसागर पार हो जाते हैं। प्रहलाद जी महाराज को मां के गर्भ से ही भगवान की भक्ति का उपदेश प्राप्त है। जब देवासुर संग्राम हुआ तो हिरण्यकश्यपु जब देवताओं से युद्ध कर रहा था, उस समय हिरण्यकश्यपु की पत्नी के बाल घसीटता हुआ, बाल पकड़कर घसीटता हुआ इंद्र उन्हें अपने लोग स्वर्ग में बंदी बनाने के लिए ले जा रहे थे, इंद्रदेव। तभी नारद जी ने मार्ग में देखा, अरे देवराज ये क्या कर रहे हो? ये आपके योग्य कृत्य नहीं है। किसी स्त्री के केश पकड़कर उसे खींचकर ले जाना ये अमर्यादित है, ये पुरुषार्थ के अनुकूल नहीं है। और उस पर भी आप देवेंद्र हैं, देवराज हैं, इतना बड़ा स्वर्ग का साम्राज्य है आपके पास, आपको इससे क्या भय है? ये तो अबला है, स्त्री है, और भगवान की दैवी शक्ति है। स्त्री का अपमान तो भगवान सहन नहीं करते, इसलिए तुम छोड़ दो। नारद जी ने कहा तो इंद्र घबरा गए, अरे ये तो भगवान के खास हैं, खासम खास हैं, सदैव नारायण नारायण करते हुए तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं। अगर जरा भी भनक भगवान को लग गई, ये तो कह देंगे मैंने मना किया था, लेकिन फिर भी इंद्र माने नहीं, तो फिर मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं भगवान को मना सकूं, छोड़ दिया। लेकिन नारद जी ये दुश्मन की पत्नी है, अरे चाहे जिसकी भी पत्नी हो, नारी जाति का अपमान प्रशंसनीय नहीं है, निंदनीय है, क्योंकि वह सृष्टि की सृजनकर्ता के रूप में स्थापित की हुई ब्रह्मा की शक्ति है, इसलिए उसका अपमान करना न्यायोचित नहीं है। नारद जी ने उस अबला को इंद्र के प्रकोप से बचा करके अपने आश्रम में रखा, और आश्रम में नियमबद्ध से ब्रह्म मुहूर्त में सत्संग चलता है। प्रातः काल भगवान का पूजन होता है, वहां पर भगवान के अनंत भक्त निवास करते हैं। नारद जी अपनी स्वर ब्रह्म विभूषित वीणा पर मीठा मीठा मधुर मधुर गायन करते हुए सत्संग प्रवाहित करते हैं, हरिगुण गान करते हैं, हरि चर्चा करते हैं। उस समय गर्भवती है कयादु, हिरण्यकश्यपु की पत्नी, उनके गर्भ में हिरण्यकश्यपु का बीज है, और वो निरंतर जब तक उस बालक को उन्होंने जन्म नहीं दिया तब तक नारद जी के आश्रम में ही रही। उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें नारद जी ने अपने आश्रम में ही रखा। तत्पश्चात जब देवासुर संग्राम समाप्त हो गया तो नारद जी कयादु और उसके बालक को लेकर के हिरण्यकश्यपु को सुवृत कर आए। संसर्गात गुण दोष जायते, संसर्ग से ही गुण और दोषों की उत्पत्ति होती है। सत्य की संगत से सत्य का आभामंडल विकसित होता है, और असत्य की संगत से यह विलुप्त हो जाता है। इसलिए उनका नाम प्रहलाद पड़ गया, और प्रहलाद जी महाराज मां के गर्भ से ही सत्संग सुन करके अपने कर्णपुटों के द्वारा उस भगवान की अनन्य महिमा का गुणगान श्रवण करके गर्भ में ही उन्हें हृदय में प्रतिष्ठित कर चुके हैं।
और अपने पिता को कहने लगे, पिता, हे पिताश्री, आपको तो अमृत प्राप्त है। हिरण्यकश्यपु ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था, न दिन में मरूं, न रात्रि में मरूं, न अंदर मरूं, न बाहर मरूं, न मनुष्य मुझे मार सके, न कोई देवता मुझे मार सके, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, और इस संसार में मेरा अखंड राज्य हो, मेरे जैसा बलवान कोई दूसरा ना हो। ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी से निवेदन किया, ब्रह्मा जी आप इस सृष्टि के उद्गम हैं, उद्गाता हैं, उद्गम इस सृष्टि के सृजन करता है, आपसे बड़ा संसार में कोई नहीं है। उस सृष्टि के कारण ब्रह्मा को ही सब कुछ मान बैठा है। ब्रह्मा के भी कारण का उसको ज्ञान नहीं है कि ब्रह्मा की उत्पत्ति कहां से हुई है। इसलिए ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे वर प्राप्ति की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारी तपस्या देख करके मैं प्रसन्न हूं। तुम्हारी तपस्या की प्रचंड अग्नि से देवलोक भी तपने लगा है। वत्स, मांगो। क्योंकि तपस्या किसी भी भाव से की जाए, चाहे कामना से की जाए, चाहे निष्काम भाव से की जाए या सकाम भाव से की जाए, उसका फल प्राप्त होता ही है। भक्ति चाहे देवता की जाए, भूतों की जाए, पितरों की जाए या परमात्मा परब्रह्म परमेश्वर की जाए, वो कामना के अनुसार फल देते ही हैं। लेकिन कैवल्य सम्मत भक्ति का पथ प्रशस्त कराने के लिए तो, मोक्ष का पद प्राप्त करने के लिए तो केवल श्री हरि नारायण की ही शरण लेनी पड़ती है। देवान यान्ति देवव्रता, पित्रान यान्ति पितृव्रता, भूतान यान्ति भूतेजा, यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन, जो देवताओं को फल देने वाला मान करके देवताओं की पूजा करता है, वो देवताओं को प्राप्त हो जाता है। जो भूतों को पूजता है, वो भूतों को प्राप्त हो जाता है। जो पितरों की पूजा करके फल की इच्छा से पितरों का पूजन करता है, वो पितरलोक में चला जाता है। यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। लेकिन जो मेरी पूजा करता है, उसे तो वैकुंठ प्राप्त होता है, वो मुझ में समा जाता है। अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। मैं ही तो सब पूजाओं का प्राण अधिष्ठात्र देवता हूं। पूजा मेरे लिए ही होती है, चाहे कोई भी पूजा हो, चाहे भूतों की पूजा हो, चाहे पितरों की पूजा हो, चाहे देवताओं की पूजा हो, पूजा मेरी ही होती है। लेकिन कामना का भाव होने के कारण वो अविधि पूर्वक पूजा हो जाती है, इसलिए वो मुझसे अलग हो जाती है। लेकिन जो विशुद्ध भक्त हैं, जिन्होंने प्रेमा रस की प्राप्ति कर ली है, जो प्रेम के मार्ग में आरूढ़ हैं, जो मुझे ही संसार का कारण मान बैठे हैं, जिन्होंने मुझे ही मात्र मैचलेस समझ लिया है, मेरे ही एक छत्र अखंड राज्य का जिन्हें ज्ञान है, वही मेरी शरण ग्रहण करते हैं। फिर उन्हें भव सागर में तपना नहीं पड़ता, पार लगा देता हूं मैं।